सातवीं और आठवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसका नंबर है G20 यानी G20 और यह आज 29 जुलाई की वर्कशीट है। बेटा ये जल संरक्षण के बारे में है। तो आपको ध्यान होगा, आपने एसएसटी में पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी पर 97% जो पानी है वो समुद्रों में, महासागरों में है और वो नमकीन है और वो पीने योग्य पानी नहीं है। पूरी पृथ्वी पर 2% पानी जमा हुआ है, फ्रोज़न माने जमा हुआ है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट लिखा है मतलब नमकीन पानी है। और बेटा ये इतना नमकीन पानी है, अगर आप मुंह में डालोगे तो पूरा मुंह ऐसे कड़वा नमकीन हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा पता नहीं कितना सारा नमक खा लिया है ना। फ्रोज़न का मतलब है जमा हुआ है, ठीक है। और 1% फ्रेश वाटर का मतलब है 1% पानी है जो पीने योग्य है। ऐसा समझो बेटा कि अगर हम 100 बाल्टी पानी इकट्ठा करें, उसमें से सिर्फ 1 बाल्टी पानी ऐसा है जो हमारे काम आता है और जिसमें हम पानी पीते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, नहाते हैं, सफाई करते हैं, पौधों को पानी डालते हैं, फर्श की धुलाई करते हैं और बहुत सारे मतलब घर की दीवारों की भी धुलाई करते हैं। तो बर्तन भी मांजने हो गए, है ना, कपड़े धोने, नहाना वगैरह हो गया, टॉयलेट साफ़ करना है, पोछा लगाना है, कितने सारे काम करते हैं, लेकिन वो केवल 1% है। मान लीजिए 100 में से केवल 1 बाल्टी। तो सोचो कितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं और कितना हमारे पास है। तो पानी को बचाना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को जब बचाने की बात करते हैं तो उसको हम संरक्षण कहते हैं। अगर हम जल यानी पानी बचाएंगे तो जल संरक्षण हो जाएगा, जानवर बचाएंगे तो जंतु संरक्षण हो जाएगा, पेड़ पौधे बचाएंगे तो पादप संरक्षण हो जाएगा, है ना बेटा। तो पढ़ते हम आगे कि हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है, मतलब बहुत कम मात्रा में है। हमें इस पानी को साफ़ रखना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जब हम किसी भी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसको संरक्षण कहते हैं। दूसरे रंग से भी निशान लगा रही हूँ मैं, आपका देखेंगे, अब दोबारा देखेंगे। किसी भी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा प्रश्न उठता है कि हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो हम देखेंगे कि जल संरक्षण की आवश्यकता किस लिए पड़ी है, मतलब ज़रूरत क्यों है। तो फिर से पढ़ रही हूँ कि पृथ्वी पर केवल 1% पानी जो है पीने का पानी, हमने यहाँ पढ़ा था, तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि उससे भी कम है भाई। 1% यानी 100 बाल्टी में से 1 बाल्टी मान रहे थे ना, उससे भी कम है। शेष पानी या तो खारा है या हिम नदी के रूप में जमा है। बेटा हिम नदी का मतलब ये होता है कि आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ना, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे बर्फ़ जमी हुई है, एक एक तीन तीन, कई जगह तो 3 किलोमीटर है, कहीं 1 किलोमीटर, इतनी मोटी बर्फ़ है ना बेटा। तो उसको हम हिमनद बोल देते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। जनसंख्या बढ़ने का मतलब है कि किसी मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं तो मम्मी पापा 2 बच्चे 4 जने हो गए, किसी मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं तो 5 जने हो गए, अगर 4 बच्चे हैं तो 6 जने हो गए। तो ऐसे किसी की चाचा चाची भी रहते हैं साथ में तो 8 जने हो गए, किसी उनके बच्चे भी हैं। तो ऐसे परिवार के अंदर कितने लोग हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा ना, क्योंकि सभी को नहाना भी है, सबके कपड़े भी धुलने हैं, सबको पीना भी है पानी, है ना। और घर, फिर उतना बड़ा घर होगा, सफाई करनी है, तो बेटा कितना सारा पानी चाहिए होगा, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना पानी इस्तेमाल करना है। तो एक बात वो कह रहे हैं कि ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। फिर से देखेंगे कि सबसे पहला बात है कि ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। दूसरी बात है वर्षा जल का संरक्षण, यानी वर्षा का जो पानी गिरता है उसको हमें भर के रखना चाहिए टंकियों में। तो बेटा जब आप स्कूल आएंगे तो आप देखना कि पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच में एक स्टेज बना हुआ है, बेटा वास्तव में वो वर्षा का जल संरक्षण का एक टंकी है। तो उसमें पानी, वर्षा का पानी जाके जमा होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, नहाने के लिए हमें बाल्टी और मग का प्रयोग करना है। कि ऐसा होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, फव्वारा लगा लेते हैं, उसके नीचे खड़े रहते हैं, तो फव्वारे में तो बहुत पानी ख़राब होता है। तो जब भी हमें नहाना है बाल्टी में पानी भरो और मग से नहाओ, ठीक है बेटा। अब चौथी बात क्या कह रहे हैं कि अगर हमें उपयोग नहीं करना तो नल को बंद कर देना। अब कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, शैतानी कर रहा होता है, खेल रहा होता है, पानी का नल खोल के
अपने खिलौने में पानी भरेगा और भाग जाएगा, और नल वो चल रहा है पानी, और तो छोटा बच्चा उसको क्या पता है। लेकिन आप जैसे बड़े हो, आपके मम्मी पापा, उनको ध्यान रखना चाहिए ना, और बच्चे को समझाना चाहिए कि नल बंद कर दो क्योंकि पानी ख़राब हो रहा है ना बेटा। और 5वां पॉइंट क्या है कि लीक का जासूस बनना है। इसका मतलब ये कि नल और पाइप में से अगर कहीं से पानी बूंद 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 गिर रहा है तो उसको फ़ौरन टेप लगाओ और नल ठीक करने वाले को बुलाओ और उसका उपाय सोचो। तो बेटा ये जो हमने 5 काम पढ़े हैं, ये पता है किस चीज़ के लिए हैं? इस चीज़ के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जल पानी की संरक्षण के कुछ उपाय, कैसे पानी बचाएं, उसके ये 5 उपाय हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है बेटा, चलो अब हम स्वयं को जांचते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा भी लिखिए। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। कहने का मतलब है मम्मी पापा को बिठाओ, पूछो। पहला लिखो, बर्तन मांजने में कितना पानी इस्तेमाल होता है? 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, पूछ के लिख लो। नहाने में कितना? अब नहाना भाई एक जना तो 1 बाल्टी से नहाएगा, आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 बाल्टी पानी होगा, है ना। 5 लोग हैं तो 5 बाल्टी पानी होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, नहाने में पानी कितना उपयोग होता है? 5 बाल्टी। ठीक है। फिर आप लिखना खाना बनाने में 2 बाल्टी, क्योंकि सब्ज़ी भी धोते हो, दाल भी धोते हो, आटा भी गूंदते हो, फिर दाल बनाने में पानी लगता है, सब्ज़ी बनाने में पानी लगता है ना। तो देख लो आपको कितना लिखना है ना। फिर घर की सफाई करने में कितना बाल्टी पानी लगता है? 1 बाल्टी पानी में पोछा लग जाता है, 1 बाल्टी पानी से आप बाहर का बेड़ा धो देते हो। इस प्रकार से पूछ पूछ के लिखना है कि आपके घर में किस काम में, कपड़े धोते हो, सफाई करते हो, सब कुछ है ना, पौधों में डालते हो पानी, पूजा करते हो, तुलसी में जल चढ़ाते हो, मंदिर जाते हो जल चढ़ाने, सब गिन के लिखना है। ठीक है बेटा। अब हमारा प्रश्न 2 कहता है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। तो बेटा स्लोगन का मतलब ये होता है, एक लाइन लिखो, बचाओ बचाओ जल बचाओ क्योंकि ये केवल 1% पानी है। इस तरह से कोई एक लाइन बना के लिखनी है। ठीक है। तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। ठीक है बेटा। तो इसको अपने मन से बना के लिखना। ऐसे प्रश्न 3 क्या कह रहा है? आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे? तो हम जल संरक्षण के लिए बेटा हम ये सारी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो नंबर 1 पे लिख दो, नंबर 2 पे लिख दो, नंबर 3 पे लिख दो, 4 पे और 5 पे। 5 बातों को लिख दो प्रश्न 3 के उत्तर में। बेटा हिंदी वाली बात, ठीक, वाक्य। ठीक है बेटा। और आप अपना ध्यान रखेंगे। कैसे रखेंगे? कि जब भी घर से बाहर जाएंगे मास्क लगा के जाएंगे, और बाहर 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, और जब घर आएंगे तो अच्छे से हाथ मुंह पैर साबुन से धोएंगे, क्योंकि बेटा कोरोना ना जो विषाणु है बहुत बुरी बीमारी है, इसमें मृत्यु तक हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा।